नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपको मैं कोई कानून बताने नहीं आया हूँ। आज आपको आपके जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का हल बताने आया हूँ। और आपके जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं तो आप उनको किन कंडीशन में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमारा लेसन है, मतलब हमारा टॉपिक है, ये एक मोटिवेशनल सेशन है जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर लेके आएगा। जैसे हमारा जीवन बदला है और आपका भी जीवन बदले। आप एक प्रकार से अट्रैक्टिव दिखें सबकी नज़रों में, है ना, जिससे लोग आपसे जलें। अगर आप किसी की नज़रों में अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं तो ये सीजन जो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और हमने बहुत से लोगों को जलाया भी है ना। आजकल घमासान चल रहा है ना। आइए शुरू करते हैं। आज आपके जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान शुरू करने का प्रयास रहेगा हमारा, है ना। ये क्या होता है कि आप जीवन में हर एक छोटी बात पे दुखी हो जाते हैं, है ना, लेकिन दुखी नहीं होना है। संघर्ष आपके जीवन में ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। जब आप अकेले किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, आप जैसे किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हो तो आप उस समय अकेले हो, है ना। संघर्ष में तुम अनाथ हो, ठीक है। इसका मतलब है संघर्ष में तुम अनाथ हो। और जब आपका संघर्ष कामयाब हो जाता है और आप कुछ बन जाते हो, फिर आपके सामने एक सफलता के बाद काफिला आपके सामने पीछे चलने लगता है। अब इसका तात्पर्य यह है कि संघर्ष में तुम अनाथ हो मित्र, काफिला तो सफलता के बाद ही आता है ना। इसका एक उदाहरण जीता जाता है माननीय नरेंद्र मोदी जी, स्वामी विवेकानंद जी, है ना, भीमराव अंबेडकर जी। अब हम भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पे आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। अब देखो, भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनको लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर भगाते थे। तुम नीचे कास्ट के हो, तुम हमसे मिलजुल कर नहीं रहने वाले हो, है ना, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, हमारे साथ खाना नहीं खा सकते, हमारे साथ नहीं रह सकते। ऐसी ऐसी अनन्य बातें थी, क्योंकि वो नीची कास्ट से थे ना, वो नीची कास्ट आते थे, इसीलिए लोग उस प्रजाति से बहुत दूर रहते थे। अम्बेडकर जी ने अपना जो इच्छा थी उसको और डेवलप किया कि आज कह रहे हो कल हम ही कानून बनाएंगे। तो अम्बेडकर जी ने क्या किया कि वो बाहर गए, विदेश से डिग्री ली बैरिस्टर की। आज उन्होंने देश को आज़ाद कराने में सहयोग ही नहीं दिया, एक संविधान भी लिखा जिसमें उपाधियों का अंत कर दिया, राजा महाराजा कोई नहीं होगा, छुआछूत का अंत कर दिया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया। आर्टिकल 14 से 18 तक समता एवं समानता की बात की उन्होंने, है ना, समता एवं समानता की बात की, है ना। मतलब भारत में सब एक समान होंगे, कोई मतभेद नहीं होगा, ऐसा लॉ ला दिया उन्होंने, ठीक है। तो उनका जीवन कैसा था, आज का जीवन देखो, सब एक समान रहने लग गए। फिर हम बात करेंगे जो मेरे संघर्ष को मेरी हार समझ रहे हैं, उन्हें बता दूं मेरी जीत का समय जल्द ही आने वाला है, ठीक है। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जो संघर्ष चल रहा था, संघर्ष में हम अकेले थे, उसके बाद हमारे पीछे काफिला आया है ना। अम्बेडकर जी का ये जीवन परिचय से एक उदाहरण था। अब हम बात करेंगे, अब लोग कह रहे हैं कि जो मेरे संघर्ष को मेरी हार समझ रहे हैं। अब कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा है, एक तरफ कौरव सेना है, महान भीष्म पितामह वगैरह, गुरु द्रोणाचार्य, शुक्राचार्य, ये सारे योद्धा, अश्वत्थामा जैसे महान, है ना। तो क्या हुआ, अर्जुन वही बात वहाँ पे कहना चाहते हैं, है ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पीछे खड़े हैं और उनके रथ पर बजरंगबली अड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायलॉग बहुत फिट बैठता है, जो मेरे संघर्ष को मेरी हार समझ रहे हैं उन्हें बता दूं कि मेरी जीत का समय आने वाला है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े अहंकार, घमंड में चूर हैं कि हमारी तरफ भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा हैं, हमारी हार नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, इसीलिए ये डायलॉग बना है, ठीक है मित्रों। तो आप जिंदगी में कभी ऐसा मत सोचें कि इनके पास 100 आदमी हैं और हम अकेले हैं तो हम हार जाएंगे, नहीं। 100 मूर्ख पुत्र होने से अच्छा है, 100 मूर्ख पुत्र होने से अच्छा है आपका एक पुत्र, वो भी विद्वान हो। चाणक्य के जीवन से या जो कविता है या निकलती है, चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया और राजा को फकीर बना दिया, ठीक है। तो आप अपने जीवन को और मोटिवेट करो और ऊंचाइयों पे ले जाओ, जिससे आपका जीवन अलग ही आनंदमय और रुचिमय हो, ठीक है। तो आप अभी तक क्या समझे, आपका जीवन
निरर्थक नहीं है, उसको आप कुछ और अच्छा बनाओ, डेवलप करो। ठीक है, तो आपका जीवन और भी ज़्यादा डेवलप होगा। आइए अगली पंक्तियों पे ध्यान देते हैं। मैं कितना बदल गया हूँ, पर किसी को क्या पता मैं जिम्मेदारियों में कितना उलझ गया हूँ। ये भी डायलॉग आपके जीवन से ही एक अभिप्रेत है। अम्बेडकर जी, स्वामी विवेकानंद जी विदेश चले गए, उनके परिवार वाले सोच रहे कि भाई साहब चले गए या समाज सेवा में लग गए, आते ही नहीं है। भाई साहब उन्होंने अपने अंदर बदलाव इसलिए किया क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियां थी और आप लोगों के पास आपके घर की जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए आप बाहर हैं। तो उसमें डरने की बात नहीं है। अब अपने घर वालों की ही प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। हमारे लिए हमारे घर वाले ही इम्पोर्टेंट हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद अम्बेडकर जी के लिए देश प्रिय था, इसीलिए वह जिम्मेदारियों में फंसे हुए थे। ठीक है, अब चौथी पंक्ति क्या कहती है हमारी, यह सोचकर कभी कमज़ोर मत पड़ना, या सोचकर कभी कमज़ोर मत पड़ना अकेले हो, है ना, बल्कि यह मत सोचना। ठीक है, बल्कि सोचना तुम या कि आप अकेले ही काफ़ी हो। ठीक है, क्या समझे आप? ये बात सोचकर आप कभी कमज़ोर मत पड़ना कि आप जीवन में अकेले हो, बल्कि यह सोच लेना कि आप अकेले ही काफ़ी हो पूरी दुनिया बदलने के लिए। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण अपनी करड़ी सेना दे दी कौरवों को, भगवान श्री कृष्ण ने करड़ी सेना कौरवों को दे दी और अर्जुन के पास वह स्वयं चले गए। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण पर ही यह जो डायलॉग है वो बनता है। उन्होंने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा कि पार्थ की रक्षा और सुरक्षा और उनको जिताने का कर्तव्य हम अकेले ही निभा सकते हैं, सेना को एक साइड रहो, हम एक साइड हैं, है ना। तो जीवन में जो आपको आगे बढ़ना है तो सोचो मत हमारे पीछे कितने आदमी हैं, बिल्कुल मत सोचो, अब अकेले ही काफ़ी हो, इतना सोचो। जब अकेले आप बढ़ोगे, भाजपा जो हमारा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भाजपा सरकार का पश्चिम लहरा रहा है, लेकिन भाजपा जब संघर्ष कर रही थी तो अकेले कौन था वहाँ पे? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वगैरह वगैरह भाजपा की नींव रखी थी। संघर्ष में वो अकेले थे, आज पूरा जमाना उनके साथ है। ठीक है, क्यों साथ है? और दूसरी पार्टियों से लोग पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे चुनाव से पहले, है ना, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भाजपा से हम जरूर आगे बढ़ेंगे। ये है दृढ़ संकल्प। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं, तुम परिवर्तन के लिए चुने गए हो, जीवन सरल नहीं होगा। ठीक है, तुम परिवर्तन के लिए चुने गए हो, जीवन सरल नहीं होगा। जो व्यक्ति परिवर्तन के लिए चुना गया है उसका जीवन कभी सरल नहीं होता है। ठीक है, वह ऋषि मुनियों से भी खतरनाक जीवन उसका होता है। ऋषि मुनि तो चलो संन्यास ले लेते हैं, एकांत वास कर लेते हैं, तो उनका खुद का जीवन कट जाता है। लेकिन जिनको कुछ करना होता है ना, उनको जीवन जो होता है ना वह सरल नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बात है, इस पे हम एक और एग्जाम्पल देने वाले हैं। माननीय मोदी जी को आप सभी जानते हैं, है ना, उनको क्या था कि उनको परिवर्तन के लिए चुना गया था, इसीलिए उनका जीवन बड़ा संघर्षमय था। वो केदारनाथ गए, सरकार से बचे, उन पे गुंडा एक्ट लग गया, केदारनाथ में रहे वहाँ पे उन्होंने बहुत तपस्या करी, तो उनका जीवन तो तपस्यामय हो गया। उसके बाद वह लौटे, फिर संघर्ष शुरू किया, है ना। आज प्रधानमंत्री हैं, विश्व में उनका वीज़ा कोई रोकता नहीं है कहीं जाने आने के लिए, इज्जत सहित हेलीकॉप्टर जहाँ चाहें वहाँ लैंड करा दें, कोई टेंशन नहीं। फिर हम बात करते हैं जिसको जीवन बदलना है ना। सीधी सीधी बात है कि आप लोगों ने इतना हमारा स्पीच देखा, अब एक और पॉइंट है, जिसको अपना जीवन बदलना है वह 6 महीने का एक प्रोग्राम क्रिएट करे और योग और ध्यान से अपना जीवन बदलने की शुरुआत कर दे। योग और ध्यान, योग मतलब एक्सरसाइज, ध्यान मतलब मेडिटेशन, ये 2 चीज़ जिसकी ज़िंदगी में है वह व्यक्ति बहुत ही सुख समृद्धि वाला व्यक्ति है। सबसे पहली बात तो ये, और योग और जीवन से अपनी जीवन यात्रा शुरुआत करें। 6 महीने का प्रोग्राम बनाएं, उस 6 महीने के प्रोग्राम में योग को शामिल करें, ध्यान को शामिल करें और जीवन बदलने की शुरुआत कर दें। बहुतों का 10 साल चला गया, 20 साल चला गया, 50 साल चला गया, कोई बात नहीं, जब शुरुआत करो तभी से जीवन उद्धार की रास्ता पे आप आ जाएंगे,
है ना। सीधी सीधी बात ये है कि जब जागो तभी सवेरा, ये भी बहुत खतरनाक डायलॉग था पुराने लोगों का, ठीक है। तो सफलता के और सातवीं पंक्ति सफलता के जो 3 नियम हैं, अगर आप इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं और सफलता के 7वें चरण पहुँचे हैं तो आपको नींद नारी नशा, नींद नारी नशा, ये जो ना शब्द है ना, ये बहुत ही बेकार शब्द है। ना, नहीं करना ही नहीं है, नहीं मतलब करना नहीं, और नहीं करवाता कौन है? दिमाग। आप सो रहे हो, फिर 5 बजे का अलार्म लगाते, अलार्म बज रहा है, अरे नहीं, दिमाग पे तुरंत सा घंटी गई कि भाई 5 बजे नहीं, 5 मिनट बाद सो, 5 मिनट बाद जगेंगे, फिर उठेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा बाद, फिर ऐसे ऐसे करके आपको दिमाग आपका और मन आपको जीवन के इस पड़ाव पे ला देगा कि आप कुछ करने लायक बचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये दिमाग और मन की सोचना जब छोड़ दो, अपने लक्ष्य को बनाओ अर्जुन की तरह और अपने लक्ष्य पे चलना शुरू कर दो। और नहीं शब्द वहीं से जुड़ा है जहाँ से आपका विनाश तय है, नींद नारी नशा, इन 3 चीज़ों को त्याग दो, आपका जीवन सफल है। फिर हम बात करेंगे, फिर लिखेंगे नए सिरे से कहानी अपनी, बर्बादियों का दौर ख़त्म तो हो जाने दो, है ना। कहानी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो समस्या आई है उससे लड़ो, तो समस्या से लड़ोगे तभी बर्बादियों का दौर ख़त्म होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर जब आपका बर्बादियों का दौर ख़त्म हो गया, अब आपका जीवन जितने 7 प्रतिबिंब आधार बताए हैं उनके हिसाब से चलने लग गया, है ना। इसमें समय से उठना भी ज़रूरी है, 3 चीज़ें छोड़ना भी ज़रूरी है, बाकी वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको हमने बताई है। फिर अपना एक कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या करना है, पैसा कमाना है, कैसे, चाहे जैसे, तब बढ़ोगे आगे आप, ठीक है। फिर 10वीं पंक्ति पे हम आते हैं, तुम राजा हो ऐसा आपको मान लेना चाहिए, आप राजा हो ऐसा आपको मान लेना चाहिए, है ना। और अपने अंदर एक राजा बनने का एटीट्यूड पहले से ही डेवलप कर देना चाहिए। आप राजा हो मान लो, अपने अंदर वैसा एटीट्यूड को डेवलप कर लो, तभी आप राजा बनोगे। जैसी संगत वैसी रंगत, ये कहावत जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जीवन में है ना। कोई आपको 50 गाली दे रहा है, सुनो ही मत, इग्नोर कर दो। कोई आपको आके कोई अनसंड गाली दे रहा है, तब भी मत आप सुनो, क्योंकि आपकी बेइज्जती जो अगर हो रही है तब आप भगवान बनने के रास्ते पे हो। आपकी बेइज्जती हो रही, कोई दिक्कत नहीं, सुनो मत, मुस्कुराओ, देखो उसे, खूब मुस्कुराओ, कोई टेंशन नहीं है। आपकी बेइज्जती हो रही, भगवान बनने के रास्ते, उस समय उस व्यक्ति को इग्नोर कर दो जब तक आपको सफलता प्राप्त ना हो जाए, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कितना इग्नोर किया, शिशुपाल को इग्नोर करते हैं, लास्ट में जब 100 गाली पूरी हो गई तब सुदर्शन चक्र निकाला और उड़ा दिया। आप उतना बर्दाश्त करो जब तक उसकी इच्छा शक्ति खत्म ना हो जाए, उसके बाद निकालो, कट्टा ठाए मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने तो बर्दाश्त किया ना, हद हो गई। सेक्शन 74-78 आपका आपत्तिजनक विवाद चलता ही रहा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्या करना है, पैसा कमाना है, कैसे, चाहे जैसे, कोई टेंशन नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं, जो आपको इतनी चीज़ें बताई है हमने, उसी में से एक डायलॉग है, इतना कुछ करोगे आप तो आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा ही मिश्रा जी ने बता दिया, लेकिन उसके बाद क्या कहोगे, शुरू तो मजबूरी में किया था लेकिन अब मज़ा आने लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब सर्कल दें, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।